क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल हमें पैसे के बारे में यानी मनी मैनेजमेंट के बारे में कुछ क्यों नहीं सिखाता? हम सालों तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब असल दुनिया में पैसा कमाने और उसे संभालने की बात आती है तो हम बिल्कुल अनजान होते हैं। इसी प्रॉब्लम का सलूशन है रॉबर्ट कियोसाकी की वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड। ये किताब सिर्फ एक बुक नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल माइंडसेट बदलने का पावरफुल टूल है। रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी दो डैड के इर्द गिर्द घूमती है। उनके पुअर डैड, जो उनके असली पिता थे, बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, लेकिन हमेशा पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहे। वहीं उनके रिच डैड, जो उनके दोस्त के पिता थे, 8वीं पास थे, लेकिन हवाई के सबसे अमीर आदमियों में से एक बने। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था, और यही फर्क हमें रॉबर्ट सिखाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी लेसन है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। पुअर डैड हमेशा कहते थे, खूब पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे, खूब पढ़ो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। यह सोच का फर्क है। ज्यादातर लोग एक सिक्योर जॉब के पीछे भागते हैं, सैलरी का इंतजार करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी बिल्स भरने में निकाल देते हैं। इसे ही कियोसाकी रैट रेस कहते हैं। रिच डैड का मानना था कि हमें जॉब सिक्योरिटी के डर से बाहर निकलकर पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखना हो। दूसरा लेसन है फाइनेंशियल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस। ये इस किताब का सबसे जरूरी हिस्सा है। रिच डैड एक सिंपल रूल सिखाते हैं, आपको बस एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अमीर लोग अपनी जिंदगी एसेट्स बनाने में लगाते हैं, जबकि मिडिल क्लास और गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, ये सोचकर कि वो एसेट्स हैं। जैसे कि आपका घर, अगर आपने लोन पे घर लिया है और उसकी ईएमआई और मेंटेनेंस में आपका पैसा जा रहा है, तो वो एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। एसेट्स होते हैं रियल एस्टेट से आने वाला किराया, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कोई ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चले और आपको पैसा कमा कर दे। तीसरा लेसन है माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब है कि अपनी 9 to 5 जॉब करते हुए भी अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान दो। आपका प्रोफेशन आपकी सैलरी देता है, लेकिन आपका बिजनेस आपके लिए वेल्थ क्रिएट करता है। अपने पैशन या इंटरेस्ट के हिसाब से साइड में एसेट कॉलम बनाना शुरू करें, चाहे वो छोटा सा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। अपने बॉस के लिए तो आप काम कर ही रहे हैं, अब अपने लिए भी काम करना शुरू कीजिए। चौथा लेसन थोड़ा टेक्निकल है, टैक्स की हिस्ट्री और कॉर्पोरेशंस की पावर। रिच डैड समझाते हैं कि अमीर लोग टैक्स का फायदा कैसे उठाते हैं। वो एक कॉर्पोरेशन बनाते हैं। एक आम इंसान पहले कमाता है, फिर सरकार को टैक्स देता है और फिर बचे हुए पैसे खर्च करता है। लेकिन एक कॉर्पोरेशन पहले कमाती है, फिर अपने सारे खर्चे दिखाती है और फिर जो बचता है उस पे टैक्स देती है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके लिए आपको अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग और मार्केट की समझ जैसी स्किल्स सीखनी होंगी। पांचवा लेसन है, अमीर लोग पैसा इन्वेंट करते हैं। इसका मतलब है कि वो मौके देखते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते। उनके लिए पैसा कोई फिजिकल चीज नहीं बल्कि एक आइडिया है। वो अपनी फाइनेंशियल नॉलेज का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट के नए नए तरीके खोजते हैं। वो रिस्क लेने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है कि असली रिस्क कुछ ना करना है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको सिखाती है कि कैसे कम से कम रिस्क में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न पाया जाए। और छठा लेसन है, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। अपनी जवानी में ऐसी जॉब्स चुने जहां आपको सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और लोगों को मैनेज करने जैसी स्किल्स सीखने को मिले। हो सकता है शुरू में सैलरी कम हो, लेकिन ये स्किल्स लॉन्ग टर्म में आपको अपना खुद का एम्पायर खड़ा करने में मदद करेंगी। ये स्किल्स किसी डिग्री से ज्यादा कीमती हैं। किताब में कियोसाकी उन रुकावटों के बारे में भी बात करते हैं जो हमें अमीर बनने से रोकती हैं, जैसे डर, शक, आलस और बुरी आदतें। इन सब पर काबू पाने का एक ही तरीका है, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को लगातार बढ़ाते रहना। तो शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले सीखना शुरू करें। किताबें पढ़ें, सेमिनार अटेंड करें और ऐसे लोगों के साथ उठें बैठें जो आपसे ज्यादा जानते हैं। अपने खर्चों को कंट्रोल करें और हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा खुद को पहले पे करें, यानी इन्वेस्ट करें। याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी आपके हाथ में है। स्कूल ने जो नहीं सिखाया वो अब आपको खुद सीखना होगा।